हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। तो आपको अच्छे से जो फैक्टराइजेशन है, ठीक है, वो निकालना आ गया है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि भाई किसी भी नंबर को ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना जो कि प्राइम नंबर्स हों, उनको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। दो मेथड सीखे हमने, फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड को अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा बच्चों। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर है हमारा। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं, चैप्टर हमारे पास है प्लेइंग विद नंबर्स, चैप्टर 3 है ये। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला गया है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो 1729 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकाल के उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर आपको बताना है। सेकंड पार्ट ये है कि कोई उनके बीच में रिलेशन है नहीं है, अगर है तो बताना है कौन सा रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए इसको और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास नंबर क्या है, 1729। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। किसी मेथड से निकाल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इस मेथड से, कौन से मेथड से करना है। तो डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। सबसे पहले और सबसे मुश्किल टास्क हमारे पास यही रहने वाला है। अब सब बच्चों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिया है ना। डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिया है मतलब आपको अब इजीली पता लग सकता है कि ये नंबर 2 से भाग होगा या नहीं। अगर 2 से डिवाइड होता है तो ट्राई करेंगे इसको 2 से डिवाइड करने की, अदरवाइज नहीं करेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे बताइए, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं है। ना ही ये 3 से डिवाइड होता, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं है। देखेंगे 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 7 19, 19 3 से भाज्य नहीं है, इसीलिए। ना ही ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से पूरे पूरे भाग नहीं होते। 5 से भी डिविजिबल नहीं है ये, और ना ही 6 से है। 5 से इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसके लास्ट यानी वंस प्लेस पे 0 और 5 में से कुछ भी नहीं है। और 2 या 3 में से, 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं होता, तो ये 6 से भी नहीं होगा। अब 7 है तो 7 से हम चेक कर लेते हैं। 7 का हमने कोई रूल नहीं पढ़ा है, तो इसको फटाफट चेक कर लेते हैं कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो बताइए मुझे, 1729, इसको प्रॉपर भाग करके देख लेते हैं हम। 7 2 जा 14, 3 बच गया, 2 उतार लिया, 7 चौके 28, 4 बच गया, 9 उतार लिया, 7 इंटू 7 49। तो देखिए 7 से पूरा पूरा भाग हो रहा है ना। कितना आ गया? 247। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे प्रोसेस होता है, किस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए 247 आ गया, तो अब भी इसका आपको पता नहीं लग पा रहा है ना, किससे भाग करना है। तो चेक करते रहेंगे हम। 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि भाई इकाई का स्थान देखेंगे हम। फिर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं है। ना ही 4 से भाग होगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते। ना ही 5 से होगा, ना ही 6 से होगा ये, ना ही 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चेक कर सकते हैं। 7 से 6 तक तो रूल है। 7 से अगर हम चेक करेंगे इसको,
देखिए 7 या 21, 3 बच गया, 7 उतार लिया, तो देखिए 37 पे पूरा पूरा जाएगा ही नहीं वो, इसीलिए 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ना ही 8 से हो रहा है, ना ही ये 9 से डिविजिबल है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 2 9 और 4 13, 13 9 का मल्टीपल नहीं है, ना ही ये 10 से डिविजिबल है, ना ही ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ, हम क्या देखेंगे, ऑड एंड इवन नंबर्स, तो 7 और 2 9 हो गया, 9 माइनस 4 कितना आ गया, 9 माइनस 4 5 आ गया, 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। इस तरह से 11 तक हो गया, 12 से चेक कर लेंगे। ठीक है, अब 12 के फैक्टर से डिविजिबल नहीं है तो 12 से भी नहीं होगा, 13 से चेक कर लेते हैं इसको। तो अगर हम 13 से डिवाइड करके देखेंगे, 13 बन जा 13, कितना कितना बच गया, 7 और 4 9, 9 बच गया, और कितना आ जाएगा अब, 13 से करेंगे तो 13 बन जा 13, 13 और 7 20, 7 और 4 11, 11 बच गया और 7 उतार लिया हमने, तो 13 इंटू 9 कितना होता है, 117, तो जीरो आपका शेष बच जाएगा, है ना। तो आ गया, डिवाइड हो जाएगा ये। अब देखिए ये 1729 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13 इंटू 19, है ना। तो यही है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है तो 7 है, फिर 13 है, फिर 19 है। क्या कोई रिलेशन है इनके बीच में? अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, 13 माइनस 7 कितना होता है, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, 19 माइनस 13 भी 6 होता है। तो हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन consecutive prime numbers is 6, 6 है इनका डिफरेंस, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझने की जरूरत है आपको, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो ये बोल रहे हैं कि अगर 3 नंबर लगातार लेते हैं हम, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 6 से भाज्य होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करो कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो बच्चों वेरीफाई हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होगी। तो पहला एग्जांपल क्या है, अगर मैं 2 इंटू 3 इंटू 4 करूं, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 चौक 24, तो 24 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अगर मैं करता हूं 3 इंटू 4 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 या 60 इज डिविजिबल बाय 6, ऑब्वियसली ये 6 से डिविजिबल है। 4 इंटू 5 इंटू 6, ये भी तो 3 कंजिक्यूटिव है, 5 6 30, 3 चौक 12, 120 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि भाई जब भी 3 लगातार इंटीजर्स हम लेते हैं, 3 लगातार नंबर्स लेते हैं, तो ये 6 से भाज्य होता है। तो वो इसलिए होता है बच्चों, मुझे बताइए कि 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने सीखा था, क्या क्या कंडीशन होती है। अ नंबर शुड बी divisible by both
2 एंड 3 दोनों 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेता हूं, ठीक है, तो उसमें देखिए ऑब्वियसली 2 या 2 का मल्टीपल तो आएगा ही, मतलब एक इवन नंबर हमें मिलेगा, है ना। इवन नंबर हमेशा मिलेगा हमें। अगर मैं 3 लगातार कोई भी नंबर ले लेता हूं, कितना बड़ा नंबर ले लो, जैसे 507, 508 और 509, तो ये इवन नंबर मिल गया हमें। ऐसे ही कोई भी रैंडम आप 3 लगातार लेने हैं आपको, तो इवन नंबर मिलेगा, मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और उनमें से एक नंबर 3 का मल्टीपल जरूर होगा, या फिर 3 से डिविजिबल जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि हमें 3 या 3 का मल्टीपल जो है वो हर एक 2 नंबर के बाद मिल जाता है कि नहीं। जैसे 3 है, फिर 6 है, मल्टीपल ऑफ 3 बता रहा हूँ, 9 है, 12 है, 15 है, एंड सो ऑन। तो देखिए 3 के बाद 4 और 5 आएगा, है ना। तो हमें अगर कोई लगातार 3 नंबर लेने हैं, तो या तो ये 3 इंक्लूड होगा इसमें, या ये 6 होगा, है ना। इसी तरह से 6 के बाद आता 7, 8, तो 3 लगातार लेने हैं, या तो 6 इंक्लूड होगा या 9 इंक्लूड होगा। तो 3 का मल्टीपल भी इसमें आएगा ही आएगा, जैसे इसमें ये है। तो इसीलिए हम अगर 3 लगातार नंबर्स लेते हैं, तो वो एक नंबर उसमें इवन होगा जो कि 2 से डिविजिबल जरूर होगा, और एक नंबर उसमें 3 का मल्टीपल होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। इसीलिए यही रीजन है कि हम बोल सकते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 से डिविजिबल होगा। व्हाई? क्योंकि अगर 2 या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है कोई नंबर, तो 6 से अपने आप डिविजिबल हो, है ना। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो इनमें से कौन से एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करके आंसर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, काफी सिंपल है ये क्वेश्चन। तो क्या करना है, इसमें हमें चेक करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हो गया। अब बहुत कुछ सॉल्यूशन नहीं है, कुछ ऐसा लिखना नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना है। तो जिस जिस नंबर के फैक्टर्स प्राइम दिखेंगे उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रखा है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता 24 का, अगर हम कर दे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 की जगह हम लिखते 2 इंटू 2, ठीक है, तब होता प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नहीं है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका है, इसका भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 9 है। तो 54 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना था तो आपको करना चाहिए था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इस तरह से कर सकते थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन B and C has been done। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे हैं उसका मोटिव क्या है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया है, लेकिन उससे हम करेंगे क्या। तो देखिए जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं उसकी मदद से हम एलसीएम और एचसीएफ तक पहुंच सकते हैं। अब ये एलसीएम और एचसीएफ क्या है,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे HCF की। HCF क्या हो गया बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? HCF। अब आपको अजीब नहीं लगनी चाहिए ये मेथड, क्योंकि आपने सीखा है कॉमन फैक्टर निकालना। सीखा है कॉमन फैक्टर कैसे निकलते हैं। कोई भी दो नंबर्स हैं, उनके फैक्टर्स हैं, और उनमें जो जो कॉमन फैक्टर हुए उन्हीं को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। लेकिन अगर आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे ये समझना। HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स क्या होता है? इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। जो उनके कॉमन फैक्टर दिख रहे होंगे ना, उनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा? HCF होगा। और उसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्यों बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर? क्योंकि वही ऐसा नंबर होता है सबसे बड़ा जो दोनों में कॉमन है और दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है। अब देखिए HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो कॉमन फैक्टर मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, कोई भी दो मेथड जो सूटेबल लगे। अब देखते हैं कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। तो मान लीजिए आपको निकालना है 18, 24 और 42 का HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके लिए सबसे पहले 18 के फैक्टर निकालो। 18 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ठीक है। उसके बाद 24 के फैक्टर निकालो। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये 24 के फैक्टर हो गए। और 42 के फैक्टर निकालो। 1, 2, 3। ठीक है। फिर 6, 6 इंटू 7 42 होता है। और 3 इंटू 14 42 होता है। 21 इंटू 2 42 होता है। और 42 इंटू 1 42 होता है। तो ये 42 के फैक्टर्स आ गए। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर क्या क्या हैं। तो इन सब में से अगर हम देखेंगे तो कॉमन फैक्टर मुझे दिखेगा। एक तो 1 तीनों में कॉमन है, ये 1 हो गया। फिर 2, तो 1 तो आपको मोस्टली सब में दिख ही जाएगा कॉमन फैक्टर। लेकिन 2 1 से बड़ा है अभी तक, लेकिन 2 से भी बड़ा कॉमन फैक्टर मिल गया हमें जो कि 3 है। और 3 से भी बड़ा कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि 6 है। तो ये 6 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, है ना इसमें। तो ये सब कॉमन फैक्टर मिले हैं, फिलहाल इतना समझिए आप। समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सिंस 6 इज द हाईएस्ट of these common factor, therefore HCF of 18, 24 and 42 is 6। लेकिन अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है तो हम वो भी करके देखेंगे। फिलहाल आपने ये वाला तरीका सीखा है ना। तो आपको क्या करना है, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। सेम जो ये हैं, ठीक है, इनका HCF निकालना है आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने अभी कॉमन फैक्टर्स निकाल के तब हमने HCF निकाला है। अब आपको इस मेथड से निकालना है इसको। ये होमवर्क में करेंगे बच्चों आप। तो बच्चों आज हमने अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं कि भाई हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये अच्छे से आपको अब टॉपिक आ गया है। इसका फर्दर यूज होने वाला है HCF और LCM निकालने में। नेक्स्ट सेशन में हम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।